प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का महिमा हो। कई दिन के बाद हम लोग आज परमेश्वर का वचन से मनन करने आ रहा है। प्रभु का वचन में हमारे जीवन का सफ़र में तकलीफ आने से हम कैसे उस पर जीत हासिल कर सकता है, इसी के विषय में पवित्र वचन से हम एक बात को लेकर हम मनन करें और हमारा मन को हम धीरज बांधें। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु का बलवंत हाथों में समर्पण करता है। प्रभु जी, आज लेने वाला वचन परमेश्वर आपने अनुग्रह और आशीष से उसको आशीष करते हुए प्रभु जी आपने दे, ताकि प्रभु जी वो सबों के लिए लाभदायक हो जाए। आप प्रभु जी हम लोगों का अंदर का विश्वास बढ़े और हम हिम्मत बांधे। प्रभु यीशु के नाम से ये छोटा सा विनती मांगता हूँ, आमीन। परमेश्वर का महिमा हो। आज का ये सायं संध्या में हम लोग प्रभु का वचन को लेकर आने के समय में हम परमेश्वर प्रेरित हम निर्भर करते हुए उनके हाथ में हम अपने आप को समर्पण करते हैं। हे प्रभु जी, आपने मुझे आपका वचन से बातें करे, यही सच्चा दिल के साथ हम ये वचन के सामने आ जाए। मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय का 35 से लेकर हम 40 तक का वचन को हम देखता है। मात्र 5 वाक्य को हम लेकर आएंगे। ये वचन ऐसे कहता है, प्रभु यीशु बहुतों बारे में दृष्टांत बोलने के बाद वो अपना सफर करने जा रहा है। वही बारे में हम पढ़ेंगे। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। और वे भीड़ को देखकर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तो बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भर जाती है। पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहो, थम जाओ। और आंधी थम गई और बड़ा चैन खो गया। और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं? वे बहुत ही डर गए थे और आपस में बोले, ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं? ये वचन को हम थोड़ा पढ़े, हम थोड़ा सा उसका गहराई में जाकर देखें। जीवन का सफर में हमारा जीवन में भी बहुत कुछ रुकावट, हम चलने का दिशा का उल्टा करने के लिए आने वाला शैतान का बंधन होता है। और ये बंधन के बारे में प्रभु ने इधर कहता है। इसीलिए जीवन का सफर में हम आगे आगे बढ़ते जाने के समय कोई समय में कोई ना कोई शक्ति हमें ढकेल देते हैं। इसको हम समझना बहुत ज़रूरत है। ऐसे हम समझते हुए वचन के अंदर में हम आ जाए। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, ये झील का उस पार हम चले। और वो झील का उस पार हम प्रभु के साथ में उनका शिष्य लोग चलने लगे। तो प्रभु यीशु ये नाव के पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। किंतु उसी समय में क्या हुआ, यही हम देखना है।
ये वचन एकदम सफाई से हमें बोलता है, प्रभु ने कहा मेरे साथ तुम लोग भी वो झील के उस पार चलना है, उस पार चले। प्रभु का वायदा है। जीवन में हमें भी प्रभु अलग अलग तरीका का वायदा देकर उनके साथ में हमें चला जाता है, तो प्रभु उसी समय शांत में रहता है और वो सो रहा है। किंतु प्रभु जब सो रहा है, प्रभु का यह सब कोई असर नहीं हुआ। ये तूफान और आंधी का थोड़ा भी असर उसके ऊपर नहीं हुआ, किंतु जरूर उसका असर शिष्य लोगों के ऊपर में पड़ा था। यही है इसका बात। तो उन लोग बहुत घबराहट के साथ में उड़कर आया। क्यों डरा? क्योंकि उसका कारण भी इधर बोलते हैं बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहां तक लगी कि वो पानी से भर जाती है। तो नाव के अंदर में ये लहरों का पानी भर जाता था, इसलिए उन लोग डर गया। प्यारो, हमारा भी जीवन में हम लोगों को भी उसके बारे में सोचना बहुत जरूरत है। प्रभु ने बोला उधर उस पार चले, ये प्रभु का एक वायदा है, हम उधर तक जा सकता है और जाना है। किंतु उसी समय में क्या हो गया? तूफान आया और उसी से ये लहरें ऊंचा होने लगा और वो पानी सफर करने वाला नाव के अंदर भरते रहा। इसी को देखते हुए उन लोगों ने बोला, हे गुरु, हम नाश हो रहा है, आपको क्या उसके ऊपर में चिंता नहीं है ना क्या? ये बोलना हम देखने से एक आपत्तिजनक बात बोलता है, किंतु वो बोलने क्या मतलब ये है कि प्रभु यीशु अपने शिष्य लोगों को जान से भी ज्यादा प्यार करता था और ये शिष्य लोग भी प्रभु यीशु को भी बहुत ज्यादा प्यार करता था। इसलिए प्यार से निकलने वाला एक आपत्ति है या कंप्लेंट है। इसलिए उसको सुनकर प्रभु तो उनके ऊपर थोड़ा भी गुस्सा नहीं हुआ। प्यारो, हमारा भी जीवन में बहुत समय में हमें भी अपना जीवन का सफर तो होते रहता है। ये सफर चलते रहने के साथ साथ प्रभु हमें कोई वायदा देता है, प्रोमिसेस। ये जो वायदाएं मिलता है उसी में हम विश्वास के साथ चलना पड़ता है। अगर विश्वास के साथ नहीं चलेगा, ये वायदा के ऊपर भी तूफान आएंगे और उसमें भी आपका सफर में लहरें आपका विरुद्ध में उड़ सकता है। जैसे उड़ने के समय आपको भी परमेश्वर के सम्मुख में जाकर अपना बात उनको बोलना चाहिए। हम जब उनके सामने बोल दे तो प्रभु उसको सुनता है और वो सुनकर प्रभु ने क्या बोलता है, हम वो बात को हम और एक बार पढ़े तो उन्होंने उसे जगा कर कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हो जाते हैं? तब उसने उठकर उनसे कोई दोष उसी टाइम नहीं किया, किंतु उसने उठकर एक काम किया। आप सुनिए कोई बात को। और उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जाओ, तुम ऊपर नहीं उड़ना, तुम नीचे रहो। तुम क्यों, हे लहरें, तुम क्यों आंधी के बात मानता है? तुम क्यों आंधी जैसे तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम क्यों अपना लहरें ऊंचा उड़ाता है? शांत हो जाओ। और वचन ये ही कहता है, क्या कहता है उसमें ये एक बात को आपको देखने के लिए मिलेगा। मत्ती का सुसमाचार में 8वां अध्याय में यही बात लिखा। उसमें बोला है, प्रभु उठकर डांटा। किसको डांटा? वो लहर
और तूफान को डांटा है। प्यारो, हमारा जीवन में भी जो मुसीबत आएगा, जो तकलीफ आएगा, प्रभु का वायदा तो है हमारे जीवन का सफर में, किंतु तकलीफ आता हो तो हमेशा वो याद में रखना, ये जो आने वाला लहरें और तूफान वो दुष्ट आत्मा से होता है और उसको हम डांटना है, उसको बोलना है, मेरे साथ तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम बाहर जाओ, तुम गेट आउट। ये हिम्मत के साथ बोलना चाहिए। इसलिए प्यारो, प्रभु से भरकर, प्रभु का आत्मा में भरकर आप जो हुक्म देगा वो हुक्म वो पूरा प्रपंच पूरा मान लेता है यीशु के नाम से। इसलिए प्यारो, हम लोगों को भी ऐसा ही होकर आगे बढ़ना बहुत जरूरत है। और कहता है शांत रहो, थम जाओ, तो वो दम हो जाता है, शांत हो जाता है। प्यारो, ये वचन के अंदर में हम जाकर देखे तो एक बात आपको याद में रखे, ये सफर को पूरा नहीं होने नहीं देगा। ऐसे बोलकर जो दुष्ट आत्मा शिष्य लोगों को सफर को रुकावट करने के लिए आया है, किंतु उसको प्रभु यीशु का एक ही शब्द में पूरा पूरा शांत हो गया। देखिए, परमेश्वर का अधिकार ये बहुत बड़ा अधिकार है, और ये अधिकार नया नियम का विश्वासी लोगों को भी प्रभु ने दिया है। इसलिए कहता है, तुम्हें मैं सांप और बिच्छुओं को पांव से दबाने का अधिकार देता है। इसलिए जो भी ऐसे अपना जीवन में आए, हम हमेशा याद में रखना है कि इसको खेदाने का, इसको बाहर करने का अधिकार प्रभु आपको मुझको दिया हुआ है। इसलिए हम प्रभु यीशु के नाम से एक हुक्म करें तो हो जाएगा। कैसे हुक्म करेगा, ये तो एक बड़ा बात है। खुद को डरता है तो कैसे होगा। इसीलिए आपका विश्वास को जगाना पड़ेगा। पवित्र आत्मा आपके साथ में है, उसका विश्वास करते हुए बिना घबराहट से, बिना डर से, आप हिम्मत के साथ ये मालूम करो कि प्रभु जैसे ये नाव का एक किनारे पर गद्दी पर सो रहा था, ऐसा प्रभु आपके अंदर में है। ये परमेश्वर का आत्मा में निर्भर करते हुए आप विश्वास करो, आप अकेला नहीं है, आपके साथ महान परमेश्वर का आत्मा है। यह विश्वास करते हुए ये महान परमेश्वर का हाथ में देकर उसी का अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमें इसको खेदाना पड़ेगा, उसको छुड़ाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात कहना चाहता है, विश्वास तो है किंतु डर भी है। देखिए, शिष्य लोगों को भी यही गलती हुआ। उनके अंदर विश्वास है क्योंकि प्रभु साथ में है, प्रभु उनको सिखाते आ रहा है, किंतु उसके अंदर डर भी है। तो ये नहीं होगा। आपका विश्वास है तो विश्वास का पहले काम आपका दिल का डर को भगाना है। आपको अगर सच्चा विश्वास है तो आपके अंदर डर नहीं आएगा। आपके ऊपर हमेशा विश्वास और विश्वास से उत्पन्न होने वाला आशा से भरा हुआ एक व्यक्ति होगा। ऐसा ही आपका भी जीवन को आपको मोड़ना पड़ेगा। ऐसा मोड़ते हुए रहेगा तो आपका जीवन बहुत अच्छी तरह से चलने के लिए शुरू करेगा। इसलिए fear with faith, it equates fear with no faith। अगर आपके अंदर विश्वास भी है किंतु विश्वास से ज्यादा डर भी है, तो इसका मतलब ये है आपका विश्वास बहुत कम हो गया या विश्वास नहीं के बराबर है किंतु डर बहुत ज्यादा है। ऐसा हम नहीं होना है। इसलिए प्रभु का वचन में हम और भी आगे बढ़कर चलना है। परमेश्वर का अथॉरिटी, अधिकार कितना बड़ा है आप देखिए। ये वचन का लास्ट में हम ये पढ़ता है, and they feared exceedingly and said to one another, who can this be
that even the wind and the sea obey him. परमेश्वर ये कौन है? देखो, समुद्र, तूफान और लहरें तक उनका वचन से उनका बात को मानता है। शांत हो जाओ बोला, तुरंत शांत हुआ। यही परमेश्वर प्रभु यीशु का अधिकार है। प्रभु यीशु को ग्रहण नहीं किया है तो आपको प्रभु यीशु को ग्रहण करना है। तो उसके बाद आपके अंदर भी पवित्र आत्मा आकर यही शक्ति आपके जीवन में देगा। प्रभु यीशु के साथ में जो अधिकार था वो अधिकार एक सच्चा क्रिश्चियन और पास्टर लोग और क्रिश्चियन लीडर्स को परमेश्वर देकर रखा हुआ है। गलत यही है कि हम डर जाता है, हम ये अधिकार को इस्तेमाल करने का हिम्मत नहीं कर रहा है। प्यारो, हम लोग भी परमेश्वर का ये अधिकार को इस्तेमाल कर कर हमारा जीवन का सफर में आने वाला हर एक मुसीबत और तकलीफ को बोलना ही पड़ेगा कि तुम मेरा रास्ता से हट जाओ, यीशु के नाम से तुम हट जाओ। अब जहां शांति है तुमको कहना पड़ेगा तुम शांत हो जाओ, ठप हो जाओ। यही हमारा कर्तव्य है। ऐसा ही हमारा भी जीवन में बहुत आगे हम बढ़कर चले तो हमारा जीवन में भी विश्वास को जगाने के समय, हमारा सफर को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए कोई भी रुकावट भी आए उसको यीशु के नाम से मिटाकर खटाकर आप अपना सफर को पूरा कर सकता है। प्रभु इन वचनों से आप लोगों को अनुग्रह करे, आशीष करे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु का बलवंत हाथों में हम समर्पण करता प्रभु जी। ये इसका श्रोता वो सबों को आपके हाथों में देता है प्रभु जी। जीवन के सफर में बहुत लोग तकलीफ में है, बीमार में है प्रभु जी। जो अच्छा भविष्य के लिए ढूंढ कर चलने वाला, खोजने वाला लोगों का जीवन में आधा रास्ता में भी परमेश्वर तकलीफ आकर उसका सफर को पूरा होने नहीं मिल रहा है। ये शैतान का काम है, हम जानता है प्रभु जी। प्रभु जी, आपको ऊपर का विश्वास के साथ साथ आपने देने वाला अधिकार को इस्तेमाल करते हुए यीशु के नाम से, आपका ही नाम से प्रभु जी, ये रुकावट को शांत करने के लिए और आपका रास्ता से मिटाने का कृपा करे, शक्ति करे, अधिकार दे। हालेलुया। प्यारा प्रभु जी, इसका सौदा वो सबों को आपके हाथों में समर्पण करता है। प्रार्थना आपने सुन रहा है प्रभु जी। आत्मिक जीवन में हमें रुकावट देने वाला प्रभु जी वो तो शैतान है, वो अंधकार का शक्ति है, हम जानता है प्रभु जी। उनको प्रभु जी हटाने का शक्ति आपने हमें दिया है, उसको इस्तेमाल करने का कृपा करे प्रभु जी। हम लोग सबों का जीवन में जो डर है वो सारा डर को मिटाए, विश्वास को जगाए प्रभु जी। हालेलुया। प्रार्थना आपने सुना। मैं आपको धन्यवाद करते हुए श्रोताओं का पवित्र हाथों में समर्पण कर दिए। यीशु के नाम से उनका जीवन धन्य हो जाए, उनका सारा रुकावट है प्रभु यीशु के नाम से हट जाए। प्रार्थना आपने सुना, मैं आपको धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु का जीव नाम से मांगता है। आमीन। गॉड ब्लेस यू।